अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर शोएब और मैं यहाँ पे आए हुए हैं। हमने बहुत दिनों से एक प्लान बना रखा था कि आज गर्मियाँ भी थोड़ी थोड़ी इनिशियली बढ़ रही है, तो आज छुट्टियाँ भी चल रही थी हमारी, तो सेशन के दौरान हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा एक छोटा मोटा ट्रिप हो जाए। तो आज हम आए हैं, कुछ इस तरह की लोकेशन है, बहुत ज़बरदस्त अभी सुबह का नज़ारा है यहाँ का। इन नियामतों को इंसान जब देखता है तो बहरहाल अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि फ़बी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी किन किन नियामतों को झुटलाओगे। तो इसमें कोई शक नहीं और दो राय नहीं कि ये जो खुला समा और ये जो खड़े शजर है हमारे सामने, तो इसमें दो राय नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नियामत है। जो जब इंसान देखता है कि एक गर्मी वाले माहौल से इंसान निकल कर आता है, तो बहरहाल इंसान को यहाँ आकर एक सुकून फ़ील होता है। तो जब हम आए थे तो मैंने ब्रदर शोएब से कहा था कि ऐसी जगह से तो दिल जो है भर जाता है, एक किस्म से वो सकीनत तारी हो जाती है और यहाँ से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। और अभी अप्रैल का जो है महीना चल रहा है और इस कदर जो अभी ठंड है यहाँ पे, ठंडी एक जो ब्रीज़ टाइप की आप बता लें, और हमने जो है जैकेट भी पहन रखे हैं। हम यहाँ पर कल 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल को यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गांधरी में। तो वो प्रोग्राम जो है यूथ की इस्लाह और तरबियत के मुतालिक था, और उसमें जो हमारे मेहमान थे वो डोडा से आए हुए थे, शोएब बलवान जी जो कि IID इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, और उसके साथ ही हारून सर जो कि बड़ी ज़बरदस्त एंकरिंग भी कर रहे थे, और साथ में उन्होंने अच्छा एक जो है लेक्चर्स डिलीवर कर रहे थे साथ साथ। तो हम जो है थोड़ा लेट ही पहुँचे थे बहरहाल, लेकिन फिर भी हमने देखा बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक प्रोग्राम रहा था, और यहाँ की जो आवाम है वो इस कदर खुश है इससे और डिमांड कर रही है कि यहाँ पर आप बार बार आए और हमारे साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है। अजीब लहजा है इनकी गुफ्तगू का, गजल जैसी ज़िबां बोलता है वो, ले में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ छेड़ दे कोई गजल एक नए अंदाज के साथ। मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर मोहम्मद शोएब बलवान, बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों को ये बहता दरिया अच्छा लगता है। आपका जिस टारगेट, जिस ख्वाब पर आपकी नजर हो, ये नजर इतनी कड़ी नजर हो, जिस तरह से चीता अपने शिकार पर नजर रखता है, वैसे ही आप बच्चों ने अपने ख्वाब पर नजर रखना है। भले ही कितनी ठोकरें क्यों ना आए, भले ही आपकी गुर्बत आड़े क्यों ना आए, भले ही ये मुश्किल हालात क्यों ना आड़े आए, भले ही आपके फाइनेंशियल बैकवर्डनेस आड़े क्यों ना आए, भले ही आपको फैसिलिटीज का कम होना आड़े क्यों ना आए, लेकिन आप अपने ख्वाब में इतने सच्चे होने चाहिए। आप इतने सच्चे होने चाहिए, छोटी मोटी चीजें आपको अपने ख्वाब से डाइवर्ट, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपने ख्वाब को लेकर सच्चे होंगे, जब आपका ख्वाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। आपकी मिसाल आज उस बीज की तरह है। इस वक्त वो टाइम है जब आपने जमीन के अंदर दफन होना है, ताकि दुनिया को पता चले कि शायद कोई हलचल नहीं है। हालांकि सीड अपनी डॉर्मेंसी के दौरान, यहां पर बॉटनी के स्पेशलिस्ट जवाद साहब बैठे हैं, गलती होगी तो ये मुझे बताएंगे, डॉर्मेंसी के दौरान, डॉर्मेंसी वो पीरियड होता है सीड के लिए जिसके दौरान बाहर से सीड कोई एक्टिविटी शो नहीं करता, लेकिन अंदर से वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। वो मरा नहीं होता, लोग उसको मरा हुआ समझते हैं, लेकिन अंदर से वो मरा हुआ नहीं होता। अंदर से उसके अंदर एक जान होती है। जो ही बाहर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, वो सीड जर्मिनेट करता है और उसी सीड से फिर एक तनावर दरख्त बनता है, जिस पर फूल खिलते हैं, जिस पर
फल खिलते हैं जिससे फिर पूरी इंसानियत मुस्तफीद होती है। और आपकी मिसाल भी उस बीज की तरह है। आज आप बीज हो, कल को आपने एक तनावर दरख्त बनना है जिसके साये में इंसानियत को क्या मिले, सुकून मिले, आराम मिले और इंसानियत मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक पैगंबर के तौर पर मबूस किया गया, 40 साल की उम्र में भेजा गया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक दामन थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन नहीं, रिक्वायरमेंट थी किसकी? तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब बात जले। ऐसे ही नहीं, यूं ही मस्कने नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि फला फूला रहे यारब, फला फूला रहे यारब, चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये ब्रदर शोएब है। अब यहाँ से हमारा जो है वापसी का कुछ प्लान बन रहा है रामन की तरफ। तो मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। ये हमारे टीचर हैं हारून सर, उनका घर है। तो शोएब ब्रदर तो यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ के इस कदर ये मनाज़र देख के बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्म से सुकून मिलता है इंसान को। पैसे होते हैं। सॉरी बाबा, वो पैसे तो मिस किए जब बाहर से बिस्कुट लाना। कहीं यहाँ इतनी जगह कर दो, ढकी कहीं डाल दो उसमें। दिमाग में खाद वाद इनार हम तो कहीं है ही नहीं। मेडिसिन पे एक आया था, फिर इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट